इस बीच तुर्की के एक फैसले ने अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। तुर्की अजरबैजान का दोस्त है, लेकिन अब वो अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से नजदीकी बढ़ाने में लगा है। इस बात ने अजरबैजान को बुखार चढ़ा दिया, क्योंकि तुर्की की मदद से ही अजरबैजान 2020 में हुई नागोर्नो कराबाख की जंग में आर्मेनिया को धूल चटा पाया था। लेकिन अब तुर्की अपने साथी अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने में लगा है। उसने अपने मालवाहक विमानों की आर्मेनिया तक सीधी उड़ान पर लगाया बैन हटा दिया है। आने वाले वक्त में तुर्की आर्मेनिया से लगने वाला अपना वो बॉर्डर भी खोल सकता है जो कि उसने अजरबैजान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए 1993 से बंद किया हुआ है। मगर आर्मेनिया की जनता ही तुर्की की बदली चाल से हैरत में है। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी है, क्योंकि कोई ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुर्की के दिमाग में चल क्या रहा है। इधर जयपुर के एक कारोबारी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा पर 1 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगाया। कारोबारी ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई और खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रोहित गोदारा बताने वाले आदमी ने उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि फिरौती न देने पर अपहरण की धमकी दी गई है। राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी। उधर रूस की राजधानी मॉस्को से गोवा आने वाली फ्लाइट में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। जिस विमान में बम होने की सूचना मिली उसमें 244 लोग सवार थे और उसे रात करीब 11 बजे गोवा पहुंचना था। लेकिन करीब 1.5 घंटे पहले यानी रात 9:30 बजे फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। उस वक्त विमान भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। विमान में बम होने की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इसके बाद फ्लाइट को गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया गया। करीब 20 मिनट बाद यानी रात 9:50 पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और फिर विमान में सवार सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। टोटल 236 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। सबको नीचे उतार के उनके अच्छे से चेकिंग और फ्रिस्किंग की। इस दौरान जामनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई। थोड़ी देर में वहां एनएसजी की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद विमान की तलाशी लेने के साथ यात्रियों के एक-एक सामान को चेक किया गया। जानकारी के मुताबिक 9 जनवरी को यह विमान दोपहर करीब 12:30 बजे मॉस्को से गोवा के लिए उड़ा था। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेल से रूसी एयरलाइन आजुर एयर की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। देर रात पहुंची एनएसजी की टीम ने 10 घंटे तक फ्लाइट और यात्रियों के सामान की तलाशी ली, लेकिन जांच में न तो बम मिला और न ही कोई संदिग्ध चीज। अभी तो ये फ्लाइट एंड सभी जो चेक करने के बाद यही है कि ये हॉक्स में ही था। बताया गया कि मॉस्को से आने वाली इस फ्लाइट में सवार सभी लोग रूसी नागरिक थे। बाद में सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को गोवा के लिए रवाना कर दिया गया। उधर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उन पर अगस्त 2022 में इस्लामाबाद की रैली के दौरान एक महिला जज पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप है और इसी मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। महिला जज पर विवादास्पद टिप्पणी मामले में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 और नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया। इमरान खान पर रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने का आरोप है।